आर.एस. अग्रवाल। एक्सरसाइज नंबर 7B, ध्यान से सुनिए। हमारे पास इसके अंदर बेसिकली 4 प्रॉब्लम्स थी अप टू क्वेश्चन नंबर 10, 2 एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 11 में उसने हमारे से ये कहा कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कि वो सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे, ये हमें प्रूव करना है। कोई बात नहीं, मैंने आपके सामने 2 लाइंस ड्रॉ करी, यानी कि मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पर क्रिएट किए। एक लाइन को नाम दे दिया ए बी, दूसरी लाइन को नाम दे दिया सी डी। ये पॉइंट ओ है मेरे पास। सर मैं 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के नाम बता रहा हूं आपको, एक का नाम एओसी, एक का नाम बीओडी। दिख रहा है क्या सभी को? अब उसने ये बोला कि शो करिए कि इन दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। क्या मतलब है? मैंने आपके सामने बाइसेक्टर बनाया पहले, कौन सी लाइन का? एओसी का। दिख रहा भाई सभी को? यस सर। हाँ भाई, इसे मैंने नाम दे दिया ओपी। फिर मैंने बाइसेक्टर बनाया दूसरे एंगल बीओडी का, वर्टिकली अपोजिट वाले का, और उसे नाम दे दिया मैंने ओक्यू। वो ये कह रहा है हमारे से प्रूव करना है कि पीओक्यू एक स्ट्रेट लाइन होगी। पीओक्यू क्या होगी हमारे पास? एक स्ट्रेट लाइन। ये उसने हमें प्रूव करने के लिए बोला है। तो हम कैसे दिखाएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है? क्या तरीका है हमारे पास? ध्यान से सुनिए। गिवन क्या है कि ओपी एंड OQ, कोई भी नेम दे सकते हो, बिकॉज नेम आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप यहां पर कोई भी नेम दे सकते हो। आपने लिखा OP एंड OQ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन कौन से एंगल? AOC एंड एंगल BOD respectively. What do you mean by this word respectively? Any one of you? हाँ जी, respectively का क्या मतलब होता है? पहले वाला पहले वाले का और दूसरे वाला दूसरे वाले का। रेस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है क्रमशः, यानी कि इन ऑर्डर। फर्स्ट इज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज ऑफ सेकंड, दिस मींस रेस्पेक्टिवली। तो उसने आपसे ये कहा कि आपको पीओ क्यू को स्ट्रेट लाइन दिखाना है। प्रूव क्या करना है? पीओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। सर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। प्रूफ आप बता सकते हो ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 आपस में कैसे हैं? हाँ भाई, कैसे हैं? एडजेसेंट। और कोई? इक्वल। क्यों है ये इक्वल? क्योंकि सर इन्हें ओपी बाइसेक्ट कर रहा है। क्योंकि ओपी बाइसेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात, सही कहा विदुषी। तो आपके पास यही से बाइसेक्ट कर रहा है तो 1 2 के इक्वल हो गया। ऐसे ही एंगल 3 किसके इक्वल होगा भाई? एंगल 4 के इक्वल होगा। तो आपके पास 1 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया। ये दोनों क्यों इक्वल हुए? क्योंकि ओपी एंड OQ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOD। ध्यान दीजिए, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। रीजन दिया आपने कि सिंस OP एंड OQ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, कौन कौन से? AOC एंड BOD। बोलो बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई?
हाँ भाई, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आज, क्या बात? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, ऐसे ही एंगल ये वाला इसके इक्वल है क्या? यस सर। एंगल एओडी इक्वल एंगल बीओसी, रीजन बता सकते हो? सर वर्टिकली अपोजिट। बिल्कुल ठीक बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां तक ओके? आप मुझे ये बताओ, इन सारे एंगल्स का सम कितना है? 360 डिग्री। क्यों? कंप्लीट एंगल। एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन दे देंगे आप इसके आगे, कंप्लीट एंगल लिख देंगे भाई, रीजन कंप्लीट एंगल। अब जरा ध्यान से बोर्ड पे देखो मैं क्या कर रहा हूं। ऊपर वाले 3 एंगल हैं 1, 3 और एओडी, इन्हें तो ऐसे ही रख रहा हूं। 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? सर एंगल 1, क्यों? एंगल 1, क्योंकि सर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। बिल्कुल ठीक। 3 को मैंने 3 रहने दिया। 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 सर एंगल 3। एंगल 3। अच्छा, एओडी को एओडी रहने दिया मैंने, बीओसी को क्या लिख सकता हूं मैं? एओडी। ये आ गए मेरे पास। सब एंगल 2-2 बार आ गए क्या? यस सर। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, एंगल 1 एंगल 3 एंगल एओडी इक्वल्स टू 360 डिग्री, और इस 2 को अपॉन में भेज दिया। तो आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एओडी 180 आ गया। अगर लाइन स्ट्रेट होती है तो इनका सम 180 होता है, लेकिन अगर इनका सम 180 शो कर दें तो इसका मतलब पीओक्यू क्या हो जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन। सर तो स्ट्रेट आप लाइन। कहेंगे सिंस sum of these angles is 180 degree, so yeah, it implies POQ is a straight line. ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। आगे सुनिए क्या कहता है। देखो, मैं ये नहीं कह सकता आपको कि हाँ एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन आएंगे या एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेरे को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए या एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आए, लेकिन मेरे को इस बात से जरूर लेना देना है कि आपकी नॉलेज को मैं कितना एनहांस कर पा रहा हूँ, उसको कितना बढ़ा पा रहा हूँ। क्योंकि जितना आपकी मैथमेटिक्स की नॉलेज इंक्रीज होगी, आपके लिए हर क्वेश्चन उतना ही आसान होगा, जैसे कि 2 + 2 4 उतना आसान। समझ रहे हो? तो इसलिए इस चीज को कभी भी ये मत लेके चलना कि हमें स्कूल में तो सिर्फ एनसीईआरटी करा रहे हैं। ठीक है, स्कूल में तो कोर्स पूरा करना होता है। मैं भी अगर स्कूल में हूं तो मैं भी शायद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थोड़े कम कराऊंगा, इतने ज्यादा नहीं कराऊंगा मगर इतने ज्यादा नहीं कराऊंगा। पहली कोशिश मेरी होगी, फर्स्ट आई हैव टू कंप्लीट माय सिलेबस, राइट? तो आपको मेरे लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने लिए पढ़ना है। आपको अपनी नॉलेज को इतना बढ़ाना है कि जब कभी आप क्लास 10th के बाद 11th में जाओ तो आपको मैथ से डर ना लगे, आपको ये लगे कि हाँ मुझे मैथ लेनी है, हाँ मुझे इस लाइन में जाना है। समझ रहे हो बात मेरी? तो मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको डर लग रहा है मैथ से, नहीं, डर खत्म करना है अपने अंदर का। तो इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चंस जहां से भी, जिस भी एक्सरसाइज से या जिस भी पार्ट से आपको करा रहा हूं, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी टाइप कैटेगरी, आइदर फ्रॉम एनसीईआरटी और फ्रॉम एक्स्ट्रा बुक।
तो इसलिए इस चीज को कभी मत देखना कि मैंने आपको कितने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिए और क्यों करा दिए। आप अगर चाहते हो कि आपको नहीं करना काम, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और पढ़ लो। बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपके पास हैं शहर में जो एनसीईआरटी करा देंगे सिर्फ आपको। मेरे पास हो तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो मैं तो आपको बाहर ही कर दूंगा खुद। सुन लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, नाउ वी प्रोसीड फर्दर। Excuse एग्जाम्पल me, sir. नंबर 12। हाँ बताओ मनरीत। Excuse me, sir. मनरीत, हाँ मनरीत बोलो। सर ऑफलाइन का टाइमिंग क्या है? ऑफलाइन का टाइम है रात को 12 बजे से 1 बजे तक। सर अरे यही टाइम है बेटे, कोई अलग से टाइम थोड़ी ना आएगा। ओके सर। अभी भी मेरे पास 6 स्टूडेंट बैठे हैं, आप आना चाहें तो आ सकते हैं, बट यू हैव टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर बॉटल स्मॉल आपके पास होनी चाहिए, अपनी वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए। आपको यहाँ से कोई पानी वानी मैं नहीं दूंगा, ना ही आपको किसी से कोई चीज लेने दूंगा, ना ही आपको साथ साथ बैठने दूंगा। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है इन द गिवन फिगर रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी। कह रहा है ओडी इज अ रे अपोजिट टू ओसी। मैंने आपको एक बात बताई थी एनसीईआरटी में, यदि आपको याद हो, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर, कि if two rays are opposite to each other then they make always a straight line। स्ट्रेट लाइन। वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज आपको दी गई है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी, वो तो बाइसेक्टर है, और साथ ही ओडी इज अ रे अपोजिट टू ओसी। तो इसका मतलब ओडी एंड ओसी आर अपोजिट रेज, तो हम कह सकते हैं कि डीओसी इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ भाई बच्चों, Yes, sir. ध्यान दीजिए। इस तरीके से फिगर बनी है आपके पास, इसका नाम डी है, इसका नाम सी है, इसका नाम ओ है, इधर आपके पास ए है, इधर आपके पास बी है। ये बाइसेक्टर दिया है बेटा जी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ आपको प्रूव करना है कि एंगल एओडी इक्वल होगा एंगल बीओडी के, यानी कि आपको इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल लाना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पहले समझ लो। ये बाइसेक्टर है, तो अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। Equal. इक्वल इक्वल होंगे। ओसी और ओडी क्या हैं? दोनों अपोजिट रेज, तो इसका मतलब डीओसी क्या होगी? Straight line. स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ठीक बात, डीओसी स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा, अगर डीओसी स्ट्रेट लाइन हो गई तो इस एंगल बीओडी का और इस एंगल 1 का सम कितना? 180. 180 degree. क्यों? Linear Linear pair. pair. Linear pair. ऐसे ही एंगल 2 का और एंगल एओडी का सम कितना? Sir, 180 ये भी linear pair. 180 degree. ये भी लीनियर पेयर, दोनों को इक्वल रख देंगे आप। 1 2 इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। नहीं समझ में आया? Sir आ गया. Sir, आप कहेंगे सिंस, लिखेंगे ऐसे, सिंस ओसी बाइसेक्ट्स एंगल एओबी इट इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। 1 2 के इक्वल आ गया। फिर आप कहेंगे सिंस ओडी एंड ओसी आर अपोजिट रेज, तो हम ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज डीओसी इज अ straight line. As DOC is a straight line, we can say angle BOD plus angle 1 equals to 180 degrees, as well as angle AOD plus angle 2 equals to 180 degrees. We mark this as first, this as second. Reason for both of them is linear pair. Yes, what about the right hand side of both the equations? Sir, equal.
Okay, so when the right hand side of both the equations are equal, so we can say their left also equal. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So from first and second, we can say angle BOD plus angle 1 is equals to angle AOD plus angle 2. As angle 1 equal angle 2 from this equation, so we can cancel out. आपको मिला एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल AOD. बताइए सर, क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Sir, clear. Yes, sir. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझने आने की बात है. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा. आगे चलते हैं. इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7B. 7B में हमारी 2 क्वेरीज थी. कल हमने बाकी क्वेश्चंस के आपको हिंट दिए थे, जो कि आप लोगों ने पहले कर लिए थे क्वेश्चंस. तो उसमें 7th और 10th क्या कहता है? 7th सुनिए. कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस. कोप्लेनर्स का मतलब होता है जो एक ही प्लेन पे यानी कि एक ही पेज पर बनी हुई हो, तो वो कोप्लेनर लाइंस कहलाती हैं. ये सारे कोप्लेनर्स ही हैं हमारे पास. वो कह रहा है AB, CD एंड EF 3 लाइनें हैं हमारे पास. तो हम क्या करेंगे जब हमारे पास 3 लाइनें मौजूद हैं? एक तो एक AB, एक CD और एक EF. उसने आगे ये बोला इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन. ध्यान से सुन लो. कभी भी 3 या 3 से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पे कट करती हैं तो उन्हें कॉन्करेंट लाइंस भी कहते हैं. क्या बोलते हैं उन्हें? Congruent line. कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्करेंट. CONCURRENT. कॉन्करेंट लाइंस. तो अगर वो कभी क्वेश्चन में आपसे ये कहे कि AB, CD एंड EF आर 3 कॉन्करेंट लाइंस, मींस दे इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट. वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उन्हें कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं. तो उसने आपसे ये कहा कि वैल्यू निकालनी है XYZ की, XYZ और T की. जरा आप मुझे फिगर में देखकर बताओ, T और 90 आपस में इक्वल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? Yes, sir. क्यों? Vertically opposite angles. तो एंगल T की वैल्यू 90 डिग्री आ गई हमारे पास, सिंपल वर्टिकली अपोजिट एंगल से. परफेक्ट यहां तक. Yes. अच्छा, ऐसे ही देखकर बताओ Z किसके इक्वल होगा? Sir, 50. क्यों? Sir, 50 degree. Vertically opposite angles. Vertically opposite angle. बिल्कुल, वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब ध्यान से देखो, AB एक स्ट्रेट लाइन है. अच्छा, अगर AB स्ट्रेट लाइन है तो क्या मैं ये कह सकता हूं X का 50 का और 90 का सम 180 होगा? Yes, sir. Yes, sir. दोनों को ऐड करके उधर भेज दिया तो X की वैल्यू 40 आ गई. 40. Yes, sir. Yes, sir. सर मेरे पास Z भी आ गया, मेरे पास X भी आ गया, मेरे पास T भी आ गया, सिर्फ मेरे पास Y रह गया. जरा फिगर में देखकर बताओ Y किसके इक्वल है? Sir, X के. Sir, X के. वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. परफेक्ट. तो ये आपके पास Yes, sir. चारों एंगल आ गए. चलिए आगे चलते हैं. इसके बाद आपकी अगली प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 10. कुछ बच्चों का कहना ऐसे था कि सर हमें इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई. इसने बोला 2 straight lines intersect each other in such a way that one of the angle formed measures 90 degree. कह रहा 2 लाइनें कुछ इस तरह से कट रही हैं कि उनमें जितने एंगल्स बनेंगे उनमें से एक एंगल 90 डिग्री का है. दिख रहा भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. वो ये कह रहा शो करो बाकी के एंगल 90 डिग्री के होंगे. तो इसमें शो क्या करना, ये तो आए पड़े भाई. आपको एंगल AOD 90 दे रखा है, बाकी के एंगल आपको निकालने हैं. आप बताओ एंगल BOC
एंगल AOD के इक्वल होगा क्या? Yes, sir. Vertically opposite angles. तो इट इम्प्लाइज, यहाँ पहले लिखो बट, एंगल AOD इक्वल है 90 डिग्रीज के गिवन, तो इसका मतलब एंगल BOC कितने का आ जाएगा आपके पास? 90 degrees. 90. 90 डिग्रीज। क्या आ गया 90 का? अभी दो रह गए, कैसे निकालूं? Vertically opposite angles. वर्टिकली तो बाद में लगेगा बेटे, अभी सर तो दो लीनियर लगने पेयर हैं। लग जाएगा Sir, linear pair. पहले लीनियर और सर पेयर 90 ही आ AOD, जाएंगे लीनियर पेयर से। बिल्कुल AOD AOC का सम 180, रीजन देंगे लीनियर पेयर। AOD की वैल्यू आपके पास 90 है, यहाँ रख देंगे, उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो AOC आपके पास 90 डिग्री का आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास एंगल BOD निकालना है, तो सर BOD वर्टिकली इक्वल होगा अपोजिट एंगल। AOC के वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये भी कितने का हो जाएगा? सर 90। आगे बाकी के भी 90। अब इसके Yes, बाद sir. मैंने आपको आज एक्सरसाइज नंबर 7A के लास्ट के 6 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। 7B के 7B के लास्ट के 6 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे 11 से 16। कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है बेटा? सर 15 और 16। 15 16, उससे पहले कोई? सर उससे पहले नहीं है। 11th में दिक्कत आई है? 11th में कह रहा है टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O सच दैट BOC प्लस AOD 280 है, तो ये दोनों तो एंगल इक्वल है। आप क्या करेंगे, BOC को BOC रहने दो, AOD की जगह BOC लिख दो, तो ट्वाइस ऑफ BOC इक्वल 280, तो BOC 140 आ गया, ऊपर वाला 140 नीचे वाला 140, बाकी के इधर उधर वाले लीनियर पेयर से निकाल के आपके पास 40 40 के आ जाएंगे। ऐसे ही नहीं करा भाई, कैसे करा? सर ऐसे ही करा। सर ऐसे ही करा है। चलो वेरी गुड। सर मैंने इसके X बाद लेट करके करा है। एक्स लेट करके भी कर सकते हैं, एक्स एक्स मान लिया दोनों को इक्वल है, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 280 x 140, ठीक है, एक्स मान Okay. के भी कर सकते हैं। ओके सर। 12th में कह रहा है ABCD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AOC AOD की रेशियो दे रखी है, जरा AOC और AOD में रिलेशन बताओ। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एक को 5x ले Linear लेंगे, pair. एक को 7x ले लेंगे, 5x प्लस 7x इक्वल टू 180, 12x इक्वल टू 180, x इक्वल टू आपके पास 15 आ जाएगा, तो आपको सारे एंगल मिल जाएंगे। कर लिया सबने? यस सर कर Yes, लिया। sir. Yes, sir. इसके बाद देखो, इसमें अगले में तो वर्टिकली का खेल है सारा। AOE 35 है तो BOF 35 हो जाएगा, BOD 40 है तो AOC 40 हो जाएगा, बाकी नीचे आप एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन लगा देंगे तो एंगल DOE मिल जाएगा, जितना DOE आएगा उतना ही COF होगा वर्टिकली से। 14th में देखकर बताइए y कितना है? सर 125 degree. 125 डिग्री, और 125 और x का सम कितना होगा? 180 सर 180। 80 degree. 180 लीनियर पेयर से, तो x 55 आ 55 आ जाएगा, उतना ही z हो जाएगा। कर लेंगे? यस Yes, सर sir. Yes, कर sir. लिया। इसके बाद हमारे पास बचा 15th और 16th। ये दो प्रॉब्लम है आप लोगों की, तो इन्हें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली जो 15th है ना, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल 2 आया था, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 2 आया था, उसके साथ मैंने आपको बिना एक्स वाला एक क्वेश्चन कराया था अलग से। मैंने कहा था अगर एक्स की वैल्यू नहीं आएगी तो उसे इस तरीके से करो, आसान पड़ेगा। ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ ये लैंग्वेज में दे दिया आपको। कोई बात नहीं, 15 16 मैं आपको कल समझाऊंगा। आज क्या करना है वो नोट करें। यू ऑल हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 7B। आज आपको 7B एक्सरसाइज कंप्लीट ट्राई करनी है लास्ट तक। फाइन, इसमें 22 छोड़ देंगे आप, 22। सर 7B में तो है ही नहीं। 7C Okay, sir. 7C सॉरी 7C पूरी करेंगे और 22 क्वेश्चन छोड़ देंगे। नहीं, जो 10 क्वेश्चन कर लिए हैं वो दोबारा नहीं करने हैं, बचे हुए क्वेश्चंस आपको पूरे करने हैं। ग्रुप पर होमवर्क डाल दें प्लीज।
ये आपका होमवर्क